गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के सर एक बार फिर से एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज का मेरा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको ये रहता है कि सर एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो हम उसको कोई तरीका बताइए सटीक ऐसा जिससे हम उस क्वेश्चन पेपर को शुरू करें और अपने जितने भी आंसर हैं वो फिक्स टाइमिंग में पूरा कर पाएँ, हमारे टाइमिंग को हमको शॉर्टेज ना पड़े और जो हम लिखें उसका इवैल्यूएशन इतना बढ़िया हो कि हमको बहुत सारे मार्क्स मिले। क्योंकि हम लिखते तो सारा कुछ है लेकिन हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। हम राइटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। तो कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आप पाएंगे कि आप अब की बार अब जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर शीट आप जो लिख रहे हैं वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपनी आंसर शीट को कैसे करेंगे, आप अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल गया, यहाँ एक क्वेश्चन पेपर है जो आपको मिल गया। मैं इसका एक फॉर्मेट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ बना देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको नजर आए। ये आपका मान लीजिए बेटा क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इस तरह से इस पे चीज़ें लिखी हुई आई। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर को आपने जैसे ही मिले आपने कुछ नहीं करना है, उस पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ जो भी चीज़ें हों। और ये आपकी आंसर शीट है बेटा, ये आपकी मान लीजिए आंसर शीट है। तो ये सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये आपकी आंसर शीट है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर शीट, ठीक है। तो इन दोनों का हमारा एग्जाम में यूज होता है, एक क्वेश्चन पेपर, एक आंसर शीट, और आप जो जिससे लिखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर बेटा जैसे मिलेगा आपने सबसे पहला काम करना है उसको थोरोली पढ़ना जरूर है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आप हल्की पेंसिल से या पेन से, डॉट पेन से टिक कर लेंगे जोन से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चन टिक कर लेंगे। और उसके बाद पेपर पढ़ने के बाद आप अपना टाइमिंग आपका तभी से शुरू हो जाता है और आप लिखना शुरू करेंगे। उससे पहले आप अपनी आंसर शीट पे जो भी आपको लिखना होता है, चाहे आपको नाम लिखना है, चाहे आपको रोल नंबर लिखना है, वो बहुत सुंदर राइटिंग में, आपको लगता होगा कि टाइम वेस्टेज नहीं है, 2-3 मिनट में ये सारा हो जाएगा, अच्छे से वो फिलअप कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आंसर शीट के लिए जरूरी हैं। जब भी आपको आंसर शीट मिलेगी तो आप पहला क्या काम करेंगे, यहाँ मार्जिन बेटा खींच लेंगे स्केल से, ऐसे मार्जिन डाल लेंगे। इस तरह से राइट और लेफ्ट साइड में मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। इस मार्जिन का एक बेनिफिट है कि जब भी आप लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको सोचना नहीं है। तो जब भी जो भी लाइनें आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो ये आपकी लाइनों का जो पैटर्न आएगा बेटा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से ये आपका लाइनें, आपका पैराग्राफ बन जाएगा और दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो पहला काम क्या करना है, आपने ये मार्जिन बेटा ड्रॉ कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप क्वेश्चन नंबर डालें तो यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये नहीं डालेंगे बेटा। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ बीच में डालेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, वो लेके आओ डस्टर, थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे स्पेस छोड़ के। तो मैं कह रहा था जब भी आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे वो बीच में डालेंगे बेटा, यहाँ साइड में जहाँ मार्जिन बनाया वहाँ नहीं डालेंगे। उससे एक बेनिफिट क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अब जो एग्जामिनर होगा, बहुत बार क्या होता है बेटा, जब वो चेक करता है तो यही क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2, 3 होता है और लाइन से ऐसे आंसर लिखे होते हैं, आपके लाइन से ऐसे आंसर लिखे होते हैं और उसको समझ में ही नहीं आता ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का। यहाँ बीच में डालने का एक बेनिफिट होगा कि उसको मालूम हो जाएगा कि आपके ये क्वेश्चन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी हमने ये कोशिश करनी है। क्योंकि हम एग्जामिनर को दिमाग की सोच को नहीं जान रहे हैं, वो किस मूड में चेक कर रहा है, वो पैसे के पर्पज से चेक कर रहा है या उसका मूड पहले से डिस्टर्ब है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट फील कराना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए आसानी हो, तभी वो आपके पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। तो ये सेकंड पॉइंट था कि हम बीच में क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरह से करना शुरू करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, उसमें आप लोग कोशिश करेंगे कि अपने क्वेश्चन में, आंसर में, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, हेडिंग का यूज़ करेंगे।
मान लीजिए आपको क्वेश्चन है आपके अंदर व्हाट इज स्काई, यहाँ क्वेश्चन था व्हाट इज स्काई, तो क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता आपको, तो आंसर मान लीजिए लिखना है। तो आपने मान लीजिए आंसर शुरू किया तो यहाँ स्काई लिखा, स्काई, ये हेडिंग डाल दीजिए आप एक पेन से और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए ऐसे। और फिर मान लीजिए स्काई के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, तो इसके फीचर्स बताना चाहते हैं, फीचर्स, तो यहाँ हेडिंग डालिए एक, फिर यहाँ से लिखना शुरू किए। जब भी आप हेडिंग डाल के क्वेश्चंस करते हैं और ब्लैक ब्लू पेन का, डॉट पेन का यूज़ करके यहाँ करते हैं, या जेल पेन का आप जो यूज़ करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, तो जब हेडिंग डाल के चलते हैं तो एक बढ़िया पैटर्न आपका शो होता है और चेक करने वाले को बहुत अच्छा फील होता है, उसको लगता है किसी बहुत अच्छे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ से बॉर्डर आपका अरेंजमेंट है, यहाँ हेडिंग डला हुआ है, तो आपके निश्चित है आपके मार्क्स जहाँ उसको 3 देने होंगे, उस क्वेश्चन के आउट ऑफ 10 से जहाँ 3 देने वाला था वहाँ वो 7 या 8 या 9 मार्क्स देगा बेटा। तो आपने हेडिंग्स का बहुत जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं आपकी कि आपने क्वेश्चन पेपर करना शुरू किया। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे 3 घंटा पूरा हो जाता है, 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो उनका पेपर छूट जाता है। तो इस बात का बहुत 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 ध्यान, खासकर हिस्ट्री वाले पेपर में, हिंदी वाले पेपर में बेटा, और मैथ वाले पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। आपने जब पहला क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपने देखा ये क्वेश्चन आते हैं, तो जो जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है और दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे इतनी इतनी देर में इसको कर लेना है। मुझे ये मान लीजिए 16 क्वेश्चन है, तो मुझे 8 क्वेश्चन जो भी हैं जो मुझको आ रहे हैं उसको मैंने पहले अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो बाकी 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मुझे थोड़े से कम आ रहे हैं उसको बाद में अटेम्प्ट करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस पे आपकी कमांड पहले होती है, जिसके बारे में आपको पूरी अच्छी जानकारी होती है, वो आप फास्ट लिखेंगे, उसमें टाइमिंग कम लगता है, तो अच्छे से लिख लेंगे। जो आपको बहुत थोड़ा सा आपको उलझन सी है कि कम आ रहा है, उसको बाद में करना शुरू करेंगे, तो आपका इस तरह से टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है पेपर में। बहुत बार बच्चों को यही कंप्लेंट होती है कि सर टाइमिंग हो जाता है, तो शुरू में ही आप देख के चलेंगे कि मुझे आधे घंटे में या 45 मिनट में ये 8 क्वेश्चन करने और बाकी 45 मिनट्स में ये करने हैं जो मुझे थोड़े कम आते हैं। तो टाइम इस तरह से आपने मैनेज करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसके अंदर कि आप जब भी मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन लिखा 1, इसका ये आंसर लिख दिया आपने, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर डाला 2 और इसके आंसर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। हम बहुत बार क्या कोशिश करते हैं कि यहीं से ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना शुरू करते हैं। नो, ये ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे कि नीचे स्पेस कम बचा हुआ है तो आपने कोशिश करनी है वो स्पेस छोड़ दीजिए। आप पेज टर्न कीजिए, नए पेज, फ्रेश पेज से आप अपना क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपका ये और ये क्वेश्चन आंसर मर्ज हो जाता है और एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल बच्चे ने क्या किया है। तो ये आपने देखा कि अपनी आंसर शीट में हम कैसे लिखें, कैसे। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप अपने क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिए होते हैं, ये 4 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 1 का, ये 10 मार्क्स का, ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए होते हैं बेटा। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से आपने वर्ड्स लिखने हैं बेटा, उसी हिसाब से उतनी ही उसको टाइमिंग देनी है, उसी हिसाब से उसको उतनी ही इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हमको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, उसके लिए हम आधा पेज भर देते हैं, और जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है उसके लिए उतना पेज नहीं कर पाते, हमारे पास कंटेंट नहीं होता। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि जितने मार्क्स का जो क्वेश्चन हो उस हिसाब से टाइमिंग अगर आप सेट करते हैं तो निश्चित है आपका पेपर 3 आवर्स से पहले 2.5 आवर में भी कंप्लीट हो सकता है, 2 and 45 आवर्स में भी कंप्लीट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप एग्जाम पेपर जब आपका हेल्ड होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये सारी टिप्स आप अपने एग्जाम पेपर में जब आप बैठते हैं यूज़ करें तो निश्चित है आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे बेटा। लॉकडाउन के इस पीरियड में आप अपने घर पे बने रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसी के साथ मैं आर के सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।